कर दिया हूं। चलो देखो, टॉपिक वैसे हमारा है परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज को हम आज डेटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों का निर्वचन, डेटा एनालिसिस भी कह सकते हैं इसको, यानी आंकड़ों की समीक्षा, इसके अंतर्गत हम परसेंटेज को डील करने वाले हैं। वैसे अपने आप में जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो ये स्वयं अपने आप में चैप्टर है और इसके कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल का मतलब या मोड का मतलब आंकड़ों को रखने के लिए हमारे पास कुछ सुविधाएं हैं। या तो एक टेबल बना दो, वहां पे आंकड़ों को रख दें, या फिर एक काम कर सकते हैं कि आंकड़ों को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दें, या फिर आंकड़ों को रखने के लिए हम बार डायग्राम भी बना सकते हैं, हिस्टोग्राम्स, और या फिर आंकड़ों को रखने के लिए पाई चार्ट का प्रयोग भी किया जा सकता है एज ए सर्कल। मैंने कहा कि हम आंकड़ों को आज प्रतिशत के संदर्भ में देखेंगे, मतलब चाहे किसी भी मॉड्यूल में डालें, हमारा ध्यान कहां होगा? प्रतिशत पर। सीधे एक क्वेश्चन के साथ में आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि 2429 से कितने प्रतिशत कम है? इंग्लिश में 2429 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 2987। यह है आपका क्वेश्चन। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को सुना तो आपके सामने दो आंकड़े आके खड़े हो गए। पहले तो 2429 और एक और आंकड़ा क्या है? 2987। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें निकालना है ये इससे कितना कम है। तो कम तो यही है, कौन है? 2429। ऑब्वियस ही बात है, किससे है? तो 2987 से है। मुझे निकालना है प्रतिशत कम, परसेंट कम। तो मैंने कहा प्रतिशत कम निकालना है तो पहले यह चेक कर लो वास्तव में कितना कम दिखाई दे रहा है। वास्तव में कितना कम है तो आप देखोगे 2489 2987 का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस काउंट करने चले तो 17 में से 9 गया तो 8, 9 18 में से 9 गया तो 9 5 4। आप कहोगे ये महोदय 498 कम है 498 इससे। अब सबसे बड़ा इशू आता है यहां पे, ये जो कम है ये वाला, ये किस पर कम है? तो बात आ रही है ये लिखें नीचे कि ये लिखें। याद रखना, अगर मुझे यहां पे कम निकालना है तो आपको नीचे लिखना है अधिक वाला आंकड़ा, बिना कंफ्यूजन के। ये बात ध्यान रखना। अगर हम निकालना चाह रहे हैं प्रतिशत कम, तो ये कम कितना है वो तो लिख लिया, 498 कम है 498। नीचे क्या लिखना है? नीचे लिखना है इन दोनों में से कौन सा आंकड़ा कम निकाल रहे हो तो अधिक वाला, और अधिक निकाल रहे होते तो कम वाला। फिलहाल मैं निकाल रहा हूं कम। कम मतलब यहां पे अधिक वाला आंकड़ा 2987 लिखा जा रहा है, और इंटू कर दें क्या? 100, ताकि क्या बन पड़े? प्रतिशत। अब प्रतिशत बनाने के लिए जैसे ही इंटू 100 किया तो कैलकुलेशन कह रही है, असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि पहाड़े वहाड़े अगर आप कैलकुलेट करने बैठे 2 से डिवाइड हो रहा होता तो भी सोचते यहां कौन किससे डिवाइड हो रहा है पता नहीं। 498 को 100 से गुणा कर दें और इसमें भाग दे दें किसका? 2987। बस आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। एक लास्ट काम और कर लें, इतना काम किया है तो 2987 का भाग दे दें किसमें? 49,800 में। उत्तर आ जाएगा।
लेकिन ये कोई ऐसी वैसी घटना थोड़ी है कि जिसको इतना आसानी से, जितना आसानी से बोल दिया उतने आसानी से हो जाने वाला है। कभी ढंग से 29 का भाग देना पड़े तो भी नहीं होगा, अलग से 87 का देना पड़े तो भी नहीं होगा। ये तो 2987 है, मतलब ये सब दुर्घटना में कन्वर्ट होने वाला है। इसलिए आपको यहां पे सबसे पहले ये काम तो करना नहीं है। आपको क्या करना है वो बता दूं मैं। आपको थोड़ा सा विचार करना है 1 सेकंड के लिए। अच्छा 2429, बिल्कुल, डन 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 डन। चलो एक बेसिक डिफरेंस तो यहां पे आने वाला है, एक बार वो लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2987 2429, ये डिफरेंस आ रहा है 17 में से 9 हो गया 8, 3, 5 और 5, 558, बिल्कुल। चलिए 558 लिखना है यहां पे। 558 नीचे क्या आने वाला है, अधिक वाला 2987 इंटू 100। और अब इसे सॉल्व करें तो करें कैसे, ध्यान देना। आपका एग्जामिनर बहुत दयालु है, वास्तव में बहुत दयालु है, चाहता है आपका सिलेक्शन हो। तो इसके लिए वो आपको खाली स्पेस छोड़ बली देता है, लेकिन उसके साथ 4 ऑप्शन देता है। आपको विचार तो 4 ऑप्शन पे ही करना है, मतलब इनमें से क्या सही है वो पता लगा लें। अब इनमें से क्या सही है उसको पता लगाने के लिए हम एक काम करेंगे, 558 को तो 558 ही लिखेंगे। 2987 को चेक करूंगा कि ये किसके आसपास घूम रहा है, राउंड ऑफ में। राउंड ऑफ का मतलब इसका नजदीकी ऐसा स्टेशन जो राउंड ऑफ बन जाए। 2990, या आप लेना चाहें तो 3000 भी ले सकते हैं। आप में से कोई कहे मैं 2900 लेना चाहूं तो भी मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपसे पूछूंगा 2987 2987 से कौन नजदीक दिख रहा है, 3000 या 2900? 3000। दूसरी बात, अगर मैं आपको कहूं 2900 और 3000 में आपको अच्छा क्या लगता है, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं यहां पे 2987 के जो नजदीक है, बहुत नजदीक है वो, और इसका राउंड ऑफ जो अच्छा भी लग रहा है 3000 ले रहा हूं। इससे एक फायदा होगा, फायदा तो जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है, और फायदा ये हुआ कि 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल। अब आपको जो भाग देना है वो महज किसका देना है, देखो किसका भाग देना है, 30 का नहीं, 3 का। ये कभी 10 बज जाए यानी 0 बज जाए तो इस नीचे वाले को तुरंत ब्रेक करें और लिखें 3 इंटू 10, 3 इंटू 10। आपको भाग 30 का नहीं देना है, और काटना तो बिल्कुल मत कि ये लो 2 से काट दिया, जैसे ही काटोगे पता लगेगा आधे खुद कट जाओगे, इसलिए काटना मत, इसको कन्वर्ट करना 3 इंटू 10 में। अब 3 का भाग दें 558 में। 3 का भाग तो हर कोई दे सकता है आराम से, और किसी का पहाड़ा आए या ना आए, लेकिन आपको 3 का टेबल जरूर आता है। 3 एकम 3, 2 5, 3 इंटू 8 24, 1 8, 3 इंटू 6 18। कितनी बार गया, 186 अपॉन नीचे कितना है 10, 10 का मतलब 18.6। क्या ये मेरा एग्जैक्ट आंसर है? नहीं, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि यहां पे मुझे लिखना क्या था 2987, और मैंने जबरदस्ती यहां पे क्या लिख दिया 3000। थोड़ा सा मैंने बढ़ा के लिखा है, कोई बात नहीं, पर इतनी ज्यादा कोई वेरिएशन भी नहीं कर दिया है कि आंसर इधर का उधर हो जाए। आप इतना तो कह ही सकते हैं कि इसका आंसर किसके लगभग है, 18.6 के लगभग है। एक बात और फाइनली, वो ये है कि 18.6 अगर ऐसे ही 2-3 ऑप्शन हुए 18.6, 18.5, 18.7, तो वैसे तो ऐसे ऑप्शन होते नहीं है,
फिर भी बैंकिंग एग्जाम की बात करें पर्टिकुलरली तो वो थोड़ा सा और क्लोज जाता है। उस केस में हम अपने आंसर को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इसके नजदीक तो है, लेकिन इसके नजदीक क्या 0.7 या 0.5 या क्या, तो उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा के लिए आपको एज ए ट्रिक एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। उस ट्रिक पर चलने से पहले हम यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट का, ताकि आपको हमेशा के लिए याद भी रह जाए। एक डेटा ले रहा हूं मैं 20, ये बिल्कुल अलग एग्जांपल है। थोड़ी देर बाद वापस लौटा के लाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन पे। मैंने एक आंकड़ा लिखा है 20, अच्छा आंकड़ा है, सबको पता है। मैं इसमें भाग देने जा रहा हूं 4 का, फिर 5 का और इधर 2 का। अच्छी बात यह कि 20 में तीनों का भाग जाता है। 4 का भाग कितनी बार जा रहा है? 5 बार। ये इसको मैं नाम दे रहा हूं संख्या, इट इज ए नंबर। और इससे जो मिला ये मुझे, इसको मैं एक नाम दे रहा हूं प्रोडक्ट। 4 का भाग दिया तो 5 मिला, 5 का भाग दिया तो 4 मिला प्रोडक्ट के रूप में, और 2 का भाग दिया तो 10 मिला प्रोडक्ट के रूप में। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या मिला, इंपॉर्टेंट ये है ऊपर की तरफ सब सेम है। 20 में अगर मैं भाग देता हूं किसका? 4 का, तो मुझे एक संख्या मिलती है 5। लेकिन अगर इस 4 की बजाय मैं एक संख्या 5 का भाग देता हूं, पहली बात तो बताओ ज्यादा का भाग दे रहा हूं यानी बड़ी संख्या का भाग दे रहा हूं या छोटी का? 4 से बड़ी है। अगर मैं यहां नीचे की तरफ बड़ी कर रहा हूं संख्या, तो ऊपर की तरफ प्रोडक्ट छोटा हो रहा है। और जस्ट उल्टा, अगर मैं 4 की बजाय 2 का ही भाग देता हूं यानी कम, तो ऊपर वाला प्रोडक्ट 5 की बजाय 10 ज्यादा प्राप्त हो रहा है। ध्यान देना, 4 से 5 का भाग देने का मतलब नीचे संख्या बढ़ाता हूं तो ऊपर का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और नीचे की संख्या को मैं कम कर देता हूं तो ऊपर का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मेरा कहने का मतलब, अगर आप जानबूझ के कोई संख्या बढ़ा के लिखते हो तो आपका प्रोडक्ट यहां पे क्या आने वाला है? कम हो जाएगा। और अगर आप यहां घटा के लिखते हो तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 25 में मैं भाग देता हूं 6 का और 5 का। 5 का भाग तो सबको पता है कितनी बार जा रहा है? 5 बार। मैं आपसे यह नहीं पूछूंगा कि 6 के भाग देने पे कितना आएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो ये है कि 5 की बजाय यहां पे संख्या को मैंने बढ़ा दिया है, 6 का भाग दे रहा हूं, ऊपर तो 25 ही है। अगर नीचे की तरफ बढ़ा रहा हूं तो ऊपर की तरफ प्रोडक्ट कम आना चाहिए कि ज्यादा आना चाहिए? कम आना चाहिए। अब मैं वास्तव में भाग दे रहा हूं 4.10 का मतलब 1, 4.1। इसका मतलब आप क्लियर कट देख सकते हैं, नीचे की तरफ संख्या बढ़ाओगे तो ऊपर की तरफ प्रोडक्ट यानी आंसर क्या आएगा? कम आएगा। इसका भरपूर फायदा, ये बहुत बड़ी ट्रिक हो जाती है इस मायने में कि जब हम वेरिएशन करते हैं, जानबूझकर हर कुछ लिखते हैं, अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। तो देखो 2987 लिखना था, अगर इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आज आधा घंटा हो सकता है कई अभ्यर्थी इसी में उलझ जाएं और वो भी आंसर सही नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इसकी जगह आपने 3000 लिखा तो आपके हाथ चलने शुरू हो गए, हाथ चल गए, आंसर भी आ गया, अच्छी बात है। लेकिन ये देख लो, आपने नीचे की तरफ संख्या को बढ़ाया था कि घटाया था? बढ़ाया था, जानबूझकर बढ़ाया। चलो बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, आंसर भी आ गया। आप ये बताओ एक्चुअली क्या लिखना था? 2987, हमने क्या लिखा? 3000, बढ़ा के लिखा। बढ़ा के लिखा तो आंसर थोड़ा, बोलो, ज्यादा आ गया कि कम आ गया? वापस रिपीट कर रहा हूं, नीचे की तरफ मैंने जानबूझकर बढ़ाया है, बढ़ाई है संख्या। अगर नीचे की तरफ संख्या बढ़ाई है तो ऊपर आंसर थोड़ा कम आया कि ज्यादा आया?
कम आया, थोड़ा कम आ गया है। आपकी ड्यूटी बनती है इसको थोड़ा सा बढ़ाओ वापस। क्यों बढ़ाओ? आपने जानबूझ के क्या किया था? बढ़ाया था। क्यों बढ़ाया? आवाज आ रही, क्यों बढ़ाया? मेरी मर्जी। मेरी मर्जी क्यों? ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं, इसलिए। चलो सॉल्व हो गया, लेकिन ध्यान तो दो, आपको लिखना तो ये था, आपने लिखा ये, बढ़ा के लिखा, बढ़ा के लिखा तो आंसर थोड़ा कम आया है। लास्टली सुनना, थोड़ा कम आ गया है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि इस आंसर को थोड़ा सा क्या कर दें? बढ़ा दें। मतलब आपका आंसर 18.6 से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। अगर आपके ऑप्शन इतने क्लोज भी आ जाएं तो भी आप कह सकते हैं वैसे तो 18.6 के आसपास, लेकिन 18.6 से पीछे की आगे तो आप कहोगे आगे की तरफ, प्लस की तरफ। यानी इस समय अगर मुझे कोई पूछे तो मेरा आंसर होगा क्या? 18.7। अगर इतने क्लोज आंसर हो तब भी हम अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है वो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं। ट्रिक का छोटा सा पार्ट अभी और बाकी है, लेकिन आप एक हेडिंग डालना परसेंटेज, उसको कनेक्ट करना डेटा इंटरप्रिटेशन से, डेटा इंटरप्रिटेशन के चारों पार्ट नोट करना और इस बेसिक क्वेश्चन के साथ इनिशिएट करना। फटाफट से नोट करें।